रहीम डी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने 3.1 कंप्लीट की थी। आज हम जो है 3.3 स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3.2 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो 3.3 जो है ये डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल है लॉग के। हमने जो पढ़ा हुआ है वो लॉग है कॉमन लॉग LOG, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ऑफ x। दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें जो है वो बेस जो है वो 10 होती है, लॉग ऑफ x बेस जो है इसमें 10 होगी। इसको अगर आप लिखें इस शक्ल में और इसकी बेस जो है वो e होगी, e इज़ ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। तो दोनों कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में सिर्फ बेस का फ़र्क है। तो अगर हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं वो नेचुरल लॉग के पढ़ रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसका फार्मूला जो डेरिवेटिव का होगा वो dy पर dx इज इक्वल टू 1/x, यानी लॉग जिस रकम पे अप्लाई हो रहा है वो चीज़ बटे में चली जाती है और फिर साथ यहाँ पे बटे हुए रकम का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ चूँकि x है बटे में और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिहाजा साथ कुछ नहीं आएगा। तो ये फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का। दूसरी लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हो सकती हैं। हमने कॉमन लॉग में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग अप्लाई हो रहा है दो रकमें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग क्या करेगा, इनको अलग अलग हो जाएंगे लॉग और दरमियान में प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। यानी ये प्रॉपर्टी जो कॉमन लॉग में थी इस लॉग में वही अब नेचुरल लॉग में भी होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, लॉग ऑफ a ओवर b, यानी अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं तो लॉग क्या करेगा, इनका लॉग अलग अलग हो जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो पावर वाली है, लॉग ऑफ a की पावर b। तो क्या होता है, लॉग की वजह से पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है, b log a बन जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो आपने छोटी क्लास मैट्रिक में पढ़ा था जो कॉमन लॉग की, वही यहाँ पे नेचुरल लॉग की भी यूज़ हो जाएंगे। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस x log x square minus 4, x square minus 4। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये एक x है और ये log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें फर्स्ट जो फंक्शन वो x है और सेकंड फंक्शन log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 है। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जी अप्लाई कीजिए। क्या होता है प्रोडक्ट रूल के, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। ठीक हो गया जी। प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन x। जी डेरिवेटिव लीजिए। यहाँ डेरिवेटिव लेना लॉग का, लॉग किस पे अप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 4, तो ये चीज़ बटे में चली जाएगी 1/x स्क्वायर माइनस 4 और साथ इस चीज़ का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमने लॉग का जो डेरिवेटिव फार्मूला भी लिखा है। प्लस आगे आ रहा है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। सिंप्लीफाई कर लें मजीद, ये x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बिल्कुल उसी तरह सेकंड चैप्टर में जैसे किया कि दो रकमें माइनस हो रही हैं, पहले इसका डेरिवेटिव फिर दूसरी का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल से हम लिखेंगे, ये बनता है 2x और 4 का डेरिवेटिव चूँकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ बचता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये तकरीबन आंसर आ गया, ये 2x स्क्वायर बन गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4
प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसका एलसीएम भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसका एक दो और कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है, इसमें है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। जी, इसके हम पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले इसके हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए, लॉग के बाद दो रकमें डिवाइड हो रही हैं। लॉग की प्रॉपर्टी कब लग सकती है? जब लॉग के बाद दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग के बाद दो रकमें डिवाइड हो रही हों, या लॉग के बाद एक रकम की दूसरी नंबर उसका पावर हो। ये तीन सूरतों में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लॉग के बाद दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो हम इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या है जी? वो लॉग ऑफ ऊपर वाली रकम यानी कि 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि फंक्शन बहुत आसान हो जाता है। मसलन इसमें देखिए कि अगर ये दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता है। लेकिन लॉग ने इसको क्या किया, माइनस में बदल दिया। तो अब हम इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी इसमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी दो प्रॉपर्टीज़ का भी यही फ़ायदा है कि अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जब हम दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन जब लॉग क्या करता है, इनको प्लस में बदल देता है, तो ये प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह अगर पावर है तो जनरल पावर रूल लगाते हैं। लॉग क्या करता है, इसकी पावर स्टार्ट में ले आता है, तो जनरल पावर रूल से भी जान छूट जाती है। तो लिहाजा अगर प्रॉपर्टी लगती है तो लाजमी लगाइए, क्योंकि इससे फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। जी, अब लॉग का डेरिवेटिव फार्मूला, लॉग अप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन एक्स पर। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी 1 प्लस साइन एक्स माइनस इस पे भी उसी तरह 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। जी, नेक्स्ट स्टेप 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब ये दो रकमें जो प्लस हो रही है, इनका डेरिवेटिव, पहले 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं कॉस एक्स, माइनस 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स और इनटू उसी तरह 1 का 0 और साइन का कॉस, तो ये माइनस के साथ चलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस। नेक्स्ट स्टेप, इसको लिख रहे हैं कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। इंटू 1 माइनस साइन एक्स। पहले 1 प्लस साइन कैंसिल हुआ, 1 माइनस साइन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस के साथ, तो कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये कॉस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा जी 1 प्लस साइन एक्स के साथ। देन अब इसको सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos x माइनस cos x इंटू साइन x प्लस cos x इंटू साइन x। इनको ही मल्टीप्लाई कर दें, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे cos x और sin x यहाँ कैंसिल हो गए,
बाकी बचता है cos प्लस cos 2 cos x, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा, ये cos स्क्वायर x होता है। ये cos की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचता है 2 ओवर cos x, और ये बटे में cos है, ऊपर जाकर ये सीकेंड में बदल जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 सीकेंड x। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है। नेक्स्ट एक और करते हैं 8th पार्ट। y इज इक्वल टू x ओवर log x। तो अब इसमें देखिए ये एक बटा आ रहा है जिसमें ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो फिर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे हम कोशिएंट रूल लगाएंगे। तो कोशिएंट रूल आपको याद होगा, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्या होता है जी, नीचे log x का स्क्वायर, नीचे वाली रकम का स्क्वायर लिखते हैं, यही रकम यहाँ बगैर स्क्वायर के लेते हैं, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अब x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। नेक्स्ट log x का स्क्वायर, log x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, और log x का डेरिवेटिव ये 1 ओवर x, ये हमने एक फार्मूला लिखा है। यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, log ऑफ x माइनस 1 ओवर log x का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का एक पार्ट और करते हैं, 11th पार्ट है। y इज इक्वल टू cos x प्लस log tan x बाई 2। जी हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, log अप्लाई हो रहा है tan x बाई 2 पे, तो log जिस पे अप्लाई होता है वो चीज़ 1 ओवर करके लिखते हैं, यानी बटे में चली गई tan x बाई 2, और साथ डेरिवेटिव इस नीचे वाली रकम का, यानी कि tan x बाई 2 का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट इज माइनस साइन x, वन ओवर tan x बाई 2, और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, तो साथ डेरिवेटिव ऑफ द एंगल भी लास्ट में मल्टीप्लाई होता है। tan ऊपर जाकर cot बन गया, 1 ओवर tan cot इंटू सीकेंड स्क्वायर x बाई 2। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव इसको हम कह सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट साथ चलेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई 2 ही बन गया। माइनस साइन x प्लस 1 बाई 2 पहले लिख लिया, कॉट को लिख सकते हैं हम cos बाई साइन, यानी cos x बाई 2 ओवर साइन x बाई 2। सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर cos, तो ये सीकेंड स्क्वायर है, तो ये बटे में आकर cos स्क्वायर बन जाएगा। ये cos की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचता है माइनस साइन x प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा 1, ये 2 इसके साथ लिख लें, 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। माइनस साइन x प्लस, अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बनता है, वही मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मौजूद है, हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, 2 साइन x बाई 2, इसमें थीटा की जगह आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में भी आप साइन 2 थीटा जब लिखेंगे तो थीटा की जगह आप x बाई 2 ही पुट कर देंगे। हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस साइन x प्लस 1 ओवर साइन x। 1 ओवर साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंड लिख सकते हैं, तो ये कोसेकेंड x बन जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हमने किए। क्वेश्चन 2 इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन 3 भी एहतियातन मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, हो सकता है इसमें क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन 3 का ये लॉग को यूज करके आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे। इसमें एक पार्ट है, फिफ्थ वन है, y इज इक्वल टू साइन x और इसकी पावर b साइन x। जब होल पावर वेरिएबल में हो यानी x की शक्ल में हो तो फिर हमें लॉग को यूज करके डेरिवेटिव निकालना होता है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। इधर log y आ गया और इस साइड पे भी log ऑफ साइन x होल पावर साइन x। अब log के बाद एक रकम की पावर है, तो log की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर log से पहले आ जाती है, यानी साइन x पहले आ गया और बाकी बच गया log ऑफ साइन x। इस तरफ चल रहा है log ऑफ y। अब हम दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं। log y का डेरिवेटिव, इसके जो फार्मूला है 1 ओवर y और साथ y का डेरिवेटिव यानी dy बाई dx। राइट साइड पे ये साइन x एक फंक्शन है और log ऑफ साइन x दूसरा फंक्शन है, तो ये यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। क्या होता है जी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ सेकेंड log ऑफ साइन x प्लस log साइन x यानी सेकंड वैसे लिख दिया और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो लेफ्ट साइड पे है 1 ओवर y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x डेरिवेटिव ऑफ log साइन x। log अप्लाई हो रहा है किस पर, साइन x, तो ये 1 ओवर साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ये हमने डेरिवेटिव ऑफ log का फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे है log साइन x और साइन x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि वो cos x होता है। ये साइन ऊपर है, नीचे ये कैंसिल हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x ये होता है cos x प्लस ये cos x हम पहले लिख लेते हैं और log साइन x ये हम बाद में लिख लेते हैं जी। इसमें से हमारे पास cos x कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट में 1 प्लस log साइन x ये बच गया। इधर है 1 ओवर y और dy बाई dx। अब हमने निकालना है dy बाई dx, तो जो इधर y डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की हम ये जो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर वो पुट करेंगे, यानी कि साइन x होल पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू 1 प्लस log ऑफ साइन x। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी।